नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है पांचवें अधिकार की। पंचम शिक्षाव्रत अधिकार है और इस शिक्षाव्रत अधिकार के अंतिम पड़ाव पर अपन पहुंच चुके हैं। अंतिम प्रकरण चल रहा है, उसमें यहाँ पर चर्चा चल रही थी। जिनेंद्र भगवान की पूजन की प्रेरणा दी जा रही थी और पूजन की स्वरूप, उसके भेद प्रभेद इत्यादि बताने के बाद में यहाँ पर अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन आचार्य ने किया है। त्रिलोक सार के आधार पे सदाशिव दास जी ने किया है। तो अकृत्रिम जिनालय का वर्णन हमने पढ़ा, काफी समझ लीजिए जो भी यहाँ दिया था, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, भूल नहीं गए हो। एक अकृत्रिम जिनालय में कितने मानस्तंभ होते हैं? इसी में प्रश्न ऐड करती हूँ, कितने मानस्तंभ होते हैं और कितने स्तूप होते हैं? एक मानस्तंभ होता है, दोनों स्तूप होते हैं। एक मानस्तंभ और 9 स्तूप। जवाब गलत है। प्रश्न ये था कि एक अकृत्रिम जिनालय में कितने मानस्तंभ और कितने स्तूप होते हैं। सब सोच में पड़ गए हैं कि इनका जवाब गलत क्यों है। बोली पूर्णिमा आंटी। एक दिशा में एक मानस्तंभ और 9 स्तूप, तो चारों दिशाओं के लगाएंगे अपन। 9 चौके 36, 4 दिशा के 4। बढ़िया, 4 मानस्तंभ और 36 स्तूप। ठीक है ना, आपने एक दिशा के हिसाब से बता दिया, तो वो जवाब तो गलत तो नहीं था, लेकिन गलत था क्योंकि प्रश्न ये था एक अकृत्रिम जिनालय में कितने स्तूप होते हैं। ठीक है, अकृत्रिम जिनालय में जिन प्रतिमाएं कहाँ कहाँ होती हैं? अकृत्रिम जिनालय का मतलब पूरी जो रचना अपन ने पढ़ी है उसको पूरे को जिनालय ही कहेंगे, बाहर की अंदर की सब मिला के। कितनी प्रतिमाएं होती हैं या कहाँ कहाँ होती हैं, ये भी बता सकते हैं। हाँ भाई, कौन कोशिश कर रहे हैं? शीला भाभी, कोशिश करिए, फिर कर लेंगे अपन। गर्भगृह में होती है 108 प्रतिमाएं। हाँ, 108 तो मंदिर के अंदर जो गर्भगृह हाँ, बने हैं और फिर वहां। जो स्तूप है उनपे जो चबूतरे बने हुए हैं उनके ऊपर प्रतिमाएं होती है। हम्म, तो 36 स्तूप तो 36 प्रतिमाएं ये हो गई। 36 ही नहीं है ना, उसकी भी चारों, एक एक स्तूप की चारों दिशाओं में। एक के चारों दिशाओं में हो गई वो। हाँ हाँ। और स्तूप पे हो गई, उसके बाद में जो वहां तो 3-3 कमल है ना, 3-3 कमल के जो यहाँ दिया ना, 12 कमल की वेदियों सहित है। उसमें खाली वेदियां ही है। ठीक है।
वो वेदी और ये मान स्तंभ में है प्रतिमाएं, मान स्तंभ में हो गई, स्तूप में हो गई, और जो तोरण तोरण द्वार का पक्का नहीं है कि उनके ऊपर भी तोरण द्वार के ऊपर भी है। है, तोरण द्वार के ऊपर है। इतनी तो याद है, इसके आगे चलिए बढ़िया। और इसके अलावा बोलिए अर्चना जी। के अलावा ये जो बच्छार, मतलब क्या, मतलब सिद्धार्थ और चैत्र नाम के जो दो वृक्ष हाँ, हैं, चैत्य वृक्षों पर और सिद्धार्थ वृक्षों पर, उन पर जिन पद्माएं उन पर है। विराजमान हैं। हाँ, और कहीं रह गई हैं रेणु जी? नहीं, वो सिद्धार्थ वृक्ष चैत्र वृक्ष ही याद आए थे मुझे। हाँ, नहीं वो तो हो गया। हाँ, ये जो चैत्य भूमि है, ये जो ध्वजा पीठ के आगे एक और जिन मंदिर था ना, तो वो जिन मंदिर है तो उसमें भी प्रतिमा तो होंगी। वह यहाँ दिया नहीं है कितनी क्या है, लेकिन उसमें भी प्रतिमा होंगी। ठीक है, अब हो गया अपना लगभग, मतलब अपन देख ही रहे थे कहाँ कहाँ प्रतिमा है। तो मेन जो मंदिर है उसमें तो है ही 108। इसके अलावा बाहर जो चैत्य वृक्ष हैं, सिद्धार्थ वृक्ष हैं, तोरण द्वार हैं, स्तूप हैं, मानस स्तंभ हैं, और जो एक और जिन मंदिर कहा है, तो वहां सब भी प्रतिमाएं विराजमान हैं। चलिए अभी यहीं रिवीजन को रखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। बोलिए। मैं एक बात वापस क्लियर करना चाह रही, मतलब पूछना चाह रही हूँ कि जो जो मंदिर है, मेन मंदिर है, उसमें जो आपने उस दिन कहा था गर्भगृह में एक प्रतिमा, एक एक गर्भगृह में एक एक, तो 108 हुई। फिर जो देवच्छद है उसके लिए भी फिर आपने नेक्स्ट डे कुछ बोला था, तो मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब वहां पे जो बताया है अलग से 108 वो प्रतिमाएं। थोड़ा एक्चुअल में वो थोड़ा ऐसे ही लिखा हुआ है तो कंफ्यूजिंग ही है, क्योंकि पहले तो लिखा है कि 108 गर्भगृह हैं, और फिर वहां लिखा है कि वो देवच्छद है, उस देवच्छद में 108 प्रति मतलब गर्भगृह है। तो वो जो वीडियो बनाई थी तो उसमें तो गर्भगृह अलग और देवच्छद अलग, और वही ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि देवच्छद के बीच में फिर 108 वापस वो जगह तो कम लग रही है, इसलिए वो ठीक भी नहीं लग रहा है। और यहाँ जो लिखा हुआ है ना उससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऐसा हो रहा था। तो देवच्छद के पास अपने प्रतिमा मतलब गर्भगृह को नहीं माने, एक बार ये समझे। हाँ भाई, गर्भगृह चारों तरफ 108, हम्म, क्योंकि उस गर्भगृह में भी फिर वो 108 वो भी है, मंगल द्रव्य है, प्रातिहार्य है। तो वो इतना छोटे देवच्छद में फिर वो सारी चीजें, मतलब कंपेरेटिवली वो छोटा ही हो गया ना, इतना जब बड़ा मंदिर है और फिर इतनी सी जगह में ये सारी चीजें वहां हो, तो वो देवच्छद अलग हो गया, और गर्भगृह सारे मतलब जैसा उसमें दिखाया है कि चारों तरफ वो अलग हो गए। ऐसे ही अभी अपने को समझना चाहिए। ठीक है। जैसे किसी ने बताया था ना कि पद्मपुरी के अपने मंदिर का है ना, गुम्बज तो एक है, बहुत बड़ी है, विशाल है, और बाद हाँ में सब जो वेदियां चारों तरफ से बनी है ना, तो सबके ऊपर भी अलग अलग से शिखर टाइप बनाया हुआ है। तो उसमें वेदियां उनकी बड़ी होंगी आकृतिम चैत्यालय की, तो उनमें सब ये बना दिए होंगे मंगल द्रव्य वगैरह, ये सब रख सकते नहीं, हैं वहाँ तो पे। वो जो जैसे आप जैसे कह रहे हैं ना कि पदमपुरा में पूरी एक बड़ी गुम्बज है, तो हाँ यहाँ पर जो वो देवच्छद का साइज दे रहे हैं ना, वो तो 2x8 ऐसा ही दिया है ना, हाँ, तो बड़ा वो है ना। पूरे को कवर नहीं करता हुआ दिख रहा है, या तो अच्छा, पूरे छोटा मंदिर लग को रहा है। कवर, वो हाँ इसलिए छोटा लग रहा है कि वो पूरे मंदिर को कवर नहीं करता हुआ लग रहा है। यहाँ जो ये साइज दिया है ना देवच्छद का, देवच्छद का साइज दिया है 8 योजन लंबा, 4 योजन ऊंचा और 2 योजन चौड़ा। और मंदिर कितना है अपना? 100 मंदिर टोटल योजन, 100 योजन का 100 है। बाय 50, 100 बाय हाँ, 50 बाय 75। 75 है ना अपना। हाँ, तो उसमें 108 इसलिए नहीं आ जाएंगे क्या? नहीं, 108 उसमें तो गर्भ 108 आ है। जाएंगे, पर वो हाँ, देवच्छद जो गुम्बज वाली चीज है वो तो छोटा साइज दिया ना, वो तो 4x8।
अच्छा, देवचंद्र की कम बताई उन्होंने। वो कम है, इसलिए वो, वरना वो सही लग रहा था जैसा पदमपुरा के मंदिर का है कि पूरी एक गुंबज बड़ी और फिर वो छोटी गुंबज अलग, वो तो हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ जो साइड दिया है उससे वो नहीं बैठ रहा है, इसलिए वो थोड़ा ऐसा लग रहा है। ठीक है, व्यथा योग्य जो भी हो, और कभी विशेष अपने को समझ आएगा तो देखेंगे फिर। अब यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, अगला श्लोक अपन ने देख लिया था कि जिनेंद्र भगवान के पूजन के फल में कौन प्रसिद्ध हुआ है। तो यहाँ वो मेंढक की कहानी और मेंढक का नाम यहाँ पर ने देखा था, उस कहानी की चर्चा अपने हो गई थी। फिर उसके बाद भी ये पूजन की महिमा, कहानी तो बतानी है वो शॉर्ट में, पर वास्तव में पूजन की क्या महिमा है वो यहाँ बता रहे हैं। 120 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 211 पर। श्लोक का पाठ करते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे वचनिका की तरफ। अर्हत् चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमैनेकेन राजगृहे। राजगृह नाम के नगर में जिनेंद्र को पूजने के हर्ष में मस्त, अपनी सामर्थ्य को नहीं जानने वाला एक मेंढक हुआ है, जिसने अरहंत के चरणों की पूजा करने का महान प्रभाव जो भव्य जीव महापुरुष हैं उन्हें प्रकट करके दिखलाया है। तो अब यहाँ जिनेंद्र भगवान की पूजन का क्या महात्म्य है वो अपने को यहाँ पे पढ़ना है। 212 नंबर पेज पे बीच में से पढ़ते हैं अपन। ये पढ़ तो लिया था, लेकिन इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो कनेक्ट करने के लिए। जिनेंद्र के पूजन का अचिंत्य प्रभाव है। ग्रहाचार में समस्त परिणामों की विशुद्धता करने वाला बड़ा शरण एक नित्य जिन पूजन करना ही है। जिन पूजन निर्धन भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है। जैसी अपनी सामर्थ्य हो उसी प्रकार पूजन सामग्री बना सकता है। पूजन करना, कराना, करने वाले को भला जानना, वह सभी पूजन ही है। करना, कराना और करने वाले को भला जानना, कृत, कारित और अनुमोदना। स्तवन वंदना भी पूजन ही है। एक द्रव्य से भी पूजन होती है। अरहंत के गुणों में भक्ति की उज्ज्वलता जितनी हो, जैसी हो, उतनी ही वैसा ही फल मिलता है। इस संदर्भ में दादा की याद आती है, दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी। तो उनको लोग कहते होंगे, अब ऐसे ही होता है ना, वो विद्वान है, पंडित है, तो ये तो कभी पूजन करते हुए तो दिखते ही नहीं है। लोग आरोप लगा देते होंगे ऐसा कि कभी पूजन करते हुए नहीं दिखते। तो वो बोलते हैं हम सारे दिन पूजन करते हैं, सारे दिन जिनवाणी का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, लेखन ये कर रहे हैं, तो ये क्या पूजन नहीं है? भाई जिनवाणी की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति वही तो कर रहे हैं, पूरा दिन ही उनका उसी में जा रहा है, नींदों में भी वही चलता है। तो इसलिए यहाँ जो कह रहे हैं ना, स्तवन, वंदन, पूजन, ये सब भी पूजन है, वंदना भी। अरहंत के गुणों में भक्ति की उज्ज्वलता जितनी हो, जैसी हो, उतनी ही वैसा ही वो फल मिलता है। मतलब वही पूजन है वास्तव में। वो सबको, भले अपन ने नाम अलग अलग दे दिया, स्वाध्याय, पूजन, ऐसे अलग अलग दे दिया, लेकिन स्वाध्याय पूजन नहीं है क्या? और पूजन स्वाध्याय नहीं है क्या? और नहीं हो सकती है क्या? पूजन में स्वाध्याय नहीं हो सकता क्या? और स्वाध्याय पूजन नहीं है क्या? मतलब वही है, भक्ति हो तो स्वाध्याय करते करते, कभी देखो अपन स्वाध्याय कर रहे होते हैं, फिर कभी कभी ऐसी बात आ जाती है कि आचार्यों का कितना ज्ञान विशाल है, कितनी महिमा आती है, उन्होंने कितनी बारीकी से वर्णन किया है, ये सब अपन बात करते हैं करणान युग के संदर्भ में कभी कभार। तो ये क्या होती है? ये पूजन ही तो हो रही है, उनका गुणानुवाद ही तो हो रहा है, आचार्यों का गुणानुवाद ही तो हो रहा है। कहीं भगवान की महिमा करते हैं, केवल ज्ञान का स्वरूप बताते हैं, तो पूजन ही तो है, और क्या है? और पूजन में वस्तु स्वरूप की बातें आती है, वो स्वाध्याय है। इसलिए ऐसे, मतलब कोई लकीर के फकीर या कोई ऐसे पर्टिकुलर किसी चीज का आग्रह हो, वो नहीं है। पर यथा योग्य ज्ञान, मतलब श्रावक के जीवन में क्रिया रूप में भी वो चीजें होती है, पर जिसको जिसमें उपयोग लगे तो उस हिसाब से वो कर सकता है। जिन मंदिर में छत्र, चमर, सिंहासन, कलश, घंटा इत्यादि स्वर्ण के, चांदी के, पीतल के, कांसे के, तांबे के उपकरणों द्वारा जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना जिन मंदिर को सजाकर वैयावृत्य करे,
जीर्ण मंदिरों की मरम्मत उद्धार करना तथा धनवानों को जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराना, नया मंदिर बनवाना, कलश चढ़ाना, ये सभी अरहंत की वैयावृत्य है। ये सब भी वैयावृत्य ही है। मतलब नव देवता है तो नव देवताओं में ये मंदिर की वैयावृत्य यानी जिन चैत्यालय की वैयावृत्य भी कह सकते हैं, अथवा भगवान की ही वैयावृत्य वो है। देखिए अब जिन मंदिर की संभाल की प्रेरणा दे रहे हैं। जिन मंदिरों की टहल सेवा करना, कोमल बुहारी से यत्नाचार पूर्वक बुहारना, अभिषेक पूजन आदि के लिए जल लाना, सामग्री धोकर तैयार करना, पूजन प्रक्षाल के बर्तन उपकरण मांजना, बिछायत बिछाना, गान नृत्य वादित्र आदि के द्वारा अरहंत के गुण गाना, वह सब अरहत वैयावृत्य है। देखो मंदिरों की मतलब मंदिर भी हमारे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के आयतन है, तो जैसे अपने घर को हम चमका के रखते हैं साफ सुथरा, तो मंदिर उससे भी ज्यादा मतलब वैसे ही एकदम साफ सुथरे, किसी भी तरह की कोई जाला जीव जंतु वो मंदिरों में नहीं होना चाहिए वास्तव में। अब अपने को तो क्या लगता है मंदिर तो समाज का है, वो तो समाज की प्रॉपर्टी है, तो आके मुंह बिगाड़ के बुराई कर जाएंगे, यहाँ ऐसी गंदगी हो रही है, यहाँ से जाला हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन कौन करे? तो वो तो जिम्मेदारी या तो जो भी उसके अधिकारीगण है उनकी है, कि या तो जो काम करने वाला है या माली है जो है उसकी है। कभी हमको ऐसा लगता है कि अपन कर दें, अपना मंदिर है ना, हमारे भगवान यहाँ विराजमान है ना, तो दिवाली पे अपने घर को अपना मानते हैं, तो एक एक कोने कोने की सफाई करते हैं बढ़िया तरीके से। मंदिर मंदिर अपना थोड़ी ना है, तो बस मंदिर ऐसे ही रहते हैं। तो ये मंदिरों की भी ये सेवा टहल वैयाव्रत है। जैसे अपने घर से लोग अपना स्टैंडर्ड देखते हैं, घर साफ सुथरा बढ़िया, तो खुद का भी पता लगता है कि ये कैसी है लेडीज, भाई घर को कैसा रखती है। तो हमारे मंदिर कैसे रहते हैं उससे भी तो हमारे पता लगता है कि ये समाज कैसा है। कहीं अपन जाए यात्रा पे और मंदिर एकदम बढ़िया साफ सुथरा चमकदार और ऐसा हो, तो लगता है ना कि यहाँ लोग बाग। कहीं अपन जाओ मान लो ऐसा कोई विधान चल रहा हो, किसी नए मंदिर में गए और वहां मांडला हो और ऐसे रत्नों का जैसा मांडला हो बड़ा सुंदर, तो क्या समझ में आता है कि यहाँ जो लोग रहते हैं ना, थोड़े जरा स्टैंडर्ड वाले लोग रहते हैं, मतलब हाई फाई लोग रहते हैं, ऐसा मांडला है बिल्कुल बढ़िया। तो उससे समझ में आता है ना कि वहां की व्यवस्था देख के, और मंदिर में ऐसे ही है, टूटी सी चौकी है, टूटी टूटी सी चटाइयां हैं और ऐसी चीजें दिख रही है, तो क्या समझ में आता है कि यहाँ जरा रहने वाले लोग ऐसे ही हैं। वो अपन दिखते हैं उससे कि कैसे है मंदिर, किसका है, कौन लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो मंदिर में भी हर चीज बढ़िया बराबर। सूर्य प्रकाश जी भाई साहब तो पहले बहुत बोलते थे, जैसे यानी भगवान के प्रक्षाल के छन्ने वगैरह कपड़े या थालियां वगैरह मुची मुचाई और ऐसी पड़ी हैं, वो छन्ने ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल गले गले, पीले पड़ रहे हैं, काले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। तो मतलब हर 2-2 3-3 महीने में वो सब चेंज होने चाहिए छन्ने। और थालियां बर्तन वगैरह भी बिल्कुल खराब हो जाए तो तुरंत नए आने चाहिए। यानी मंदिर, अभी कहीं अपन मंदिर जाओ और सबके हाथ में चांदी की थालियां और ऐसी हो, तो अच्छा लगता है ना, बढ़िया। तो चांदी की ना सही, लेकिन जो भी है वो बढ़िया साफ सुथरी अच्छी। और मंदिर में अलमारियां हैं, जगह है, जो भी है, जमीन है, वो सब साफ सुथरी बढ़िया होनी चाहिए। तो मंदिर में फिर ऐसा नहीं कि साफ सफाई करने के लिए कुछ भी अशुद्ध वस्तुएं प्रयोग में ले लें, कि लाओ भाई फिनाइल लाओ और यहाँ ये कोई एसिड डाल दो। तो ऐसे बोल रहे कोमल बुहारी से यत्नाचार पूर्वक बुहारना, जिससे जीवों की विराधना ना हो। पता लगा कि वो हिंसा का आयतन बना दिया। और ये सब काम भी खुद को करने चाहिए, कि अभिषेक के लिए जल ला रहे हैं, सामग्री धो रहे हैं। अब सब काम अपने को घरों में भी खुद नहीं किए जाते, और मंदिर में तो बिल्कुल ही नहीं किए जाते। वो तो उसके लिए तो आदमी चाहिए, वो तो कोई करने वाला चाहिए। वो करेगा, उसको जितनी भक्ति होगी वो उस हिसाब से करेगा। वो अंधेरे में पानी भर रहा है, अंधेरे में छान रहा है, अंधेरे में धो रहा है, प्रॉपर छान रहा है नहीं छान रहा है, सोध रहा है नहीं सोध रहा है। अपने को तो अपनी क्या गलती, उसकी गलती। अरे उसकी गलती नहीं, अनुमोदना किसकी लग रही है?
तो या तो करें तो इतना समय अपने को उसमें देना चाहिए, अपने हाथ से काम करने चाहिए। पूजन प्रक्षाल के बर्तन उपकरण मांजना खुद, कि ये भी काम हम करें, कि सब काम जो आप भगवान के पूजन कर रहे हो तो बर्तन दूसरे से क्यों मजा रहे हो? ये सब खुद के काम है। बिछायत इत्यादि करना, ये सब माली के भरोसे ही छोड़ देते हैं, जैसे जहां कर करके। ये तो पूजन की तो बात अलग है, थाली कर करके छोड़ जाते हैं लोग। अभिषेक करके थाली में भगवान को विराजमान किया, एक लोटा पानी का ढोला और चल देते हैं। अब भगवान को कौन वापस विराजमान करेगा वेदी में? वो करेगा पुजारी। अरे इसका नाम अभिषेक थोड़ी ना है। विनय पूर्वक भगवान को आपने वहां पे स्थापित किया है, विराजमान किया है, तो उनको यथास्थान सिंहासन पे विराजमान तो करें। वो कब आएगा? जब तक अब भगवान ऐसे पानी में थाली में बैठे। बहुत अभिनय होती है, बहुत। और जो लोग आग्रह करते हैं ना, बार बार मेरे प्रक्षाल दिखा दो, हमें भी दिखा दो, हमें भी दिखा दो, वो भी अभिनय करवा रहे हैं। और जो कर रहा है एक एक व्यक्ति के लिए आने के लिए, भगवान को प्रक्षाल हो गया, उसके बाद फिर से कोई आ गई आंटी जी और फिर से लो भाई चलो। इसमें धर्म है क्या? आप बच्चा नहा रहा हो अपने घर में, अब वो नहला धुला के उसको पहुंच दिया और फिर उसकी मम्मी आए, रे मैंने तो देखा ही नहीं आज ये कैसे नहाया, तो फिर से नहलाते हैं उसको। मतलब ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ तक उचित है ये चीजें? और वो दूसरों को आप टाइम पे नहीं आएंगे प्रक्षाल देखने, आपको प्रक्षाल दिखाने के लिए भगवान बैठे रहेंगे थाली में। हम तो अपने हिसाब से आएंगे अपने काम निपटा के। या तो आप टाइम पे आओ, भी प्रक्षाल का ये समय है, जिसको करनी है वो भी टाइम पे आए। कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, जब आ रहा है जो भगवान पे। ये कौन सा तरीका है? ये वैयावृत्ति नहीं है। और जितनी देर भगवान पानी में आपने ऐसे छोड़ दिया, प्रक्षाल नहीं किया, उसके फल ऐसे लिखे हैं ग्रंथों में कि जैसे भगवान को छोड़ दिया पानी में तो क्या होता है, मूर्तियों पे धब्बे पड़ जाते हैं, हम देखते होंगे। वो पानी में क्षार होता है, नमक वगैरह, तो वो धब्बे पड़ जाते हैं। कई जगह के ऐसे दिखेंगे जहां ज्यादा ये होता है ना, वहां की मूर्तियां बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं। तो जितनी वो मूर्ति पे धब्बे पड़ गए हैं, उसका फल ऐसा आता है कि वो शरीर में इस तरह के, अब वहां तो ऐसे भी लिखा है कुष्ठ रोग टाइप और इस तरह के वो निकलते हैं, जो भी हो। पर वो भगवान का अवर्णवाद और अभिनय है। तो हमें भी आग्रह नहीं होना चाहिए, करने वाले को भी नहीं होना चाहिए, कराने वाले को भी नहीं होना चाहिए। आप समय पे आ गए, देखने को मिल गई तो भक्ति भाव आता है, अच्छी बात है। और नहीं हुआ तो उसके लिए आग्रह नहीं होना चाहिए। बात वो है। चलिए, मन से, वचन से, काय से, धन से, विद्या से, कला से, जैसे अरहंत के गुणों में अनुराग बढ़े वैसा करो। भगवान के गुणों में अनुराग बढ़ना चाहिए, कि हमारा तो इसी से अनुराग बढ़ता है बार बार में। अरे खाली और उसमें भी इतना धर्म मानते हैं कि प्रक्षाल करनी तो पूरा ही लोटा हम खाली करें। पर वो कितना गंदोदक उसमें बन जाएगा, फिर उसका क्या होगा? भाई वो भी तो सोचना चाहिए ना, हर आदमी को पूरा कलश खाली करना है, तो फिर वो अभिनय वही तो होगी उसकी, उसका उसको फिर कैसे करेंगे खाली? वो सब ऐसे ही जाता है। इसलिए मंदिर में पौधे वौधे लगाते हैं मंदिरों में कि प्रक्षाल का जल, फिर कहाँ उसको डिस्पोज करें? धन प्राप्त करने का, शरीर प्राप्त करने का, इंद्रियां पाने का, बल पाने का, ज्ञान पाने का सफल पना जिन मंदिर की टहल वैयावृत्य करके ही है। यदि धन है, यदि ये शरीर स्वस्थ मिला हुआ है, काम करने योग्य है, इंद्रियां हैं, थोड़ा सा ताकत है, हमको ये ज्ञान हुआ है, तो जिन मंदिर की साफ सफाई टहल ये करके ही वास्तव में हमको उसका सफलता है। जिन मंदिर की वैयावृत्ति से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान का अभाव होता है। ऐसे कैसे होता है? जिन मंदिर की झाड़ू लगाने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? अरे जिन मंदिर की झाड़ू बहुमान पूर्वक, जिसको भगवान की भक्ति आएगी, अरहंत भगवान के गुणों में अनुराग आएगा, तो वो मंदिर की सेवा टहल तब तो भक्ति भाव पूर्वक कर रहा है, तो उससे अपने स्वरूप का ज्ञान, कि ऐसा ही मेरा स्वरूप है, अपने स्वरूप का ज्ञान उससे होता है।
जिन मंदिर की सेवा से ही स्वाध्याय, संयम, तप, व्रत, शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है, नरक, तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण का अभाव होता है। जिन मंदिर समान उपकार करने वाला जगत में कोई दूसरा नहीं है। जिन मंदिर नहीं होते तो बताओ क्या होता। एक ऐसे होता ना, पहले बचपन में आते थे निबंध लिखो यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो अब ये इस पे हम विचार करें, यदि जिन मंदिर नहीं होते तो क्या होता। क्या होता, जिन मंदिर है वो प्लेस, वो स्थान जहां हमको अपना स्वरूप पता लगता है, अपने स्वरूप को देखने के लिए सामने हमारे आराध्य दर्पण के समान वहां दिखाई देते हैं, जहां धर्म की चर्चा होती है, जहां जाकर परिणामों में शांति प्राप्त होती है। हर धर्म संप्रदाय वालों के कुछ ना कुछ जो भी आयतन है, मंदिर कहो, मस्जिद कहो, जो भी कहो, वो क्यों होते हैं कि वहां जाके उनको वो धार्मिक भावना उत्पन्न होती है, कुछ परिणामों में निर्मलता आती है। मंदिर में जाके एक बार तो लगता है ना भी थोड़ा शांत हो जाओ, मंदिर है। तो जिन मंदिर नहीं होते तो ये हमारा संसार के परिभ्रमण का अभाव कैसे होता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान वो ही जिन दर्शन, वो सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। अलग से कोई उपदेश दे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वहां वो मुख उपदेश मिलता है, वो सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। पर वो है कि साक्षात पहले कभी देशना तो मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन जिन मंदिर से इस तरह से सम्यक की प्राप्ति होती है। नरक, तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण का अभाव होता है। जिन मंदिर समान उपकार करने वाला जगत में कोई दूसरा नहीं है। जिन मंदिर के निमित्त से शास्त्र श्रवण पठन द्वारा अनेक श्रोताओं का उपकार होता है, वक्ता का उपकार होता है। अब जिन मंदिर है तो अकेला मंदिर बस दर्शन मात्र का नहीं होता है। जिन मंदिर में शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि भी वो भी होता है, तो उससे अनेक श्रोताओं का उपकार होता है, वक्ता का उपकार होता है। देखो, श्रोता का अकेला नहीं होता है, वो जो पढ़ रहा है ना शास्त्र, वो पढ़ रहा है तो वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, खुद वो पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, तो उसको भी तो समझ में आती है। अकेले सुनने वालों को ही समझ में आए ऐसा नहीं है। और अकेला वक्ता खाली बोले दूसरों को सुनाने के लिए और खुद को कुछ ही नहीं हुए, तो वो बेकार है उसका वक्तापना। खुद सुन के खुद उसको समझे तो वास्तव में वो दूसरों को भी समझा सकता है। वास्तव में तो वही है, दूसरों को समझाना तभी हो पाता है जब खुद का कंसेप्ट क्लियर होगा, तब तो दूसरे को बता पाओगे ना। खुद को ही कंफ्यूजन है, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा, तो वक्ता और श्रोता दोनों का ही उपकार होता है। जिन मंदिर के निमित्त से कितने ही लोग कायोत्सर्ग करते हैं, कोई जाप करता है, कोई रात्रि में जागरण करता है, कोई अनेक प्रकार की पूजन करके प्रभावना करते हैं, कितने ही स्तवन करते हैं, कोई तत्वार्थों की चर्चा करते हैं, कोई प्रोषदोपवास तथा बेला तेला पंच उपवास आदि करके बड़ी निर्जरा करते हैं, कोई भजन, कोई नृत्य, कोई गान करके पुण्य उपार्जन करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई धर्म ध्यान करते हैं, कोई वितराग भावना करते हैं, कोई अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा प्रभावना करते हैं। देखो, मंदिर है तो सबको एक स्थान है, साधर्मियों के मिलने का स्थान है, वहां साधर्मियों का भी मिलन होता है, तो किसी एक दूसरे को देख के प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं, किसी को भी देखकर कहकर। जिन मंदिर नहीं हो और सब अपने अपने घर में ही रहो तो फिर क्या होता है, समझ लो ये तुम फोन वोन और ये सुविधाएं तो अभी हो गई, उस समय तो थी नहीं ये चीजें। अब मंदिर नहीं होते और कोरोना जैसी स्थिति, लॉकडाउन, मंदिर जा नहीं सकते, टीवी मोबाइल कुछ है नहीं, फिर क्या होता है, खाली घर में तो विषय कषाय ही है। घर में मतलब बहुत रेयर घर होते हैं कि घर में बैठ के बुद्धि पूर्वक बैठ के तत्व चर्चा का माहौल हो जाए, कोई तत्व चर्चा हो जाए, कोई धर्म की बात हो जाए। बहुत रेयर है, मतलब नहीं है ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन बहुत रेयर है। घर में अगर बैठे होंगे तो क्या चर्चा चलने वाली है, घर वाले परिवार वाले इकट्ठे हो जाओ तो बस इधर की उधर की इसकी उसकी यही बातें चलती है। और मंदिर में जाते हैं तो कुछ अवसर तो है कि कोई धर्म की
कुछ भेद ज्ञान की कुछ ये बातें वहां पर हो जाए, वही चलती है। ये कह रहे हैं कि कोई तो पूजन कर रहे हैं तो उससे प्रभावित होते हैं, कोई भजन कर रहे हैं, कोई स्तवन कर रहे हैं, कोई तत्वार्थों की चर्चा चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई मान लो चर्चा कर रहे हो मंदिर में, दो जने बैठ के कुछ समझ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, अपन गए दर्शन करने, तो उनकी बात सुनते सुनते इंटरेस्ट आने लगता है, खड़े ही हो जाते 2 मिनट की क्या बात कर रहे हैं। कोई पूजन कर रहा हो, अच्छी बढ़िया, देखो ये भी प्रभावना में निमित्त है। यद्यपि राग से पूजन करो कि बिना राग के करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, लेकिन कोई अच्छी अच्छी बढ़िया राग से अगर कोई पूजन कर रहा है तो उससे कोई आकर्षित हो सकता है, कि मतलब उसमें भाव भी थोड़ा फर्क पड़ता है ना। जैसे अपन गाथा वगैरह श्लोक पढ़ते हैं और कोई ऐसे ही बेसुरा सा पढ़ देता है, तो हमने वो कभी कभी भाव ही उसके ख्याल नहीं आते हैं। और बराबर जो अपनी लय है उसमें पढ़ते हैं तो प्रॉपर अपने को भाव भी बराबर बनते हैं। तो इनका भी सबका रोल रहता है, तो वह मंदिर में एक वो माहौल रहता है। बाकी तो फिर नहीं तो कोई धार्मिक माहौल ही नहीं रहेगा। अभी घर में टीवी में मूवी देखो, हॉल में क्यों जाते हैं? घर में आती है आजकल तो सब बड़े घर में पिक्चर आती रहती है टीवी में, तो हॉल में जाते हैं कि नहीं? हॉल तो खाली हो जाते होंगे अब आजकल, नहीं फिर भी हॉल में जाते हैं लोग। क्यों जाते हैं? वो एक उसका स्थान है, वहां माहौल बनता है, वहां उसी तरह की बिल्कुल लोग मिलते हैं। मिलना मिलना तो क्या कहें, लेकिन वो इसी तरह का एक वो वहां रहता है। ऐसे ही मंदिर में वो एक माहौल रहता है, धार्मिक वातावरण रहता है, खुद के भी भाव अलग ही बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में अनेक प्रकार से ये प्रभावना होती है। कोई उपवास कर रहा है, अब पर्व के दिनों में जाओ, भादवे के महीने में, तो कोई उपवास करता हुआ दिखता है, तो अब कैसे कैसे किसी किसी को, कभी बच्चों को या बहुओं को या बड़ों को भी कैसे हो जाता है कि अच्छा वो भी कर रही हैं, अपने को भी करना चाहिए। तो अब इस साल तो इन्होंने कर लिया, अब इस साल तो अपना निकल गया, अगले साल से अभी से ही भावना भाते हैं, अगले साल अपन भी करेंगे ये वाला उपवास, अगले साल अपन भी ऐसे ही करेंगे, या इस साल अगर अभी चांस है तो आगे के दिनों में करेंगे। ये एक दूसरे को देख के वो भावना बनती है। कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई धर्म ध्यान करते हैं, कोई वितराग भावना करते हैं, कोई अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा प्रभावना करते हैं। कोई उपकरण आदि चढ़ा रहे हैं, कोई अष्टमंगल द्रव्य चढ़ा रहे हैं, कोई छत्र चढ़ा रहा है, कोई चंवर चढ़ा रहा है, तो उसके माध्यम से भी वो अपनी भावना व्यक्त करते हैं। जिन मंदिर के निमित्त से पाप पुण्य, देव कुदेव, धर्म अधर्म, गुरु कुगुरु का जानना होता है, भक्ष्य अभक्ष्य, कार्य अकार्य, हे उपादेय का ज्ञान भी जिन मंदिर में जाने से ही होता है। ये सब क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, सच्चे देव कौन है, खोटे देव कौन है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब जानना, क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, ये सब मंदिर में जाने से पता लगता है। कई बार ऐसे होता है कि एक आध दिन कभी ऐसा हो, कहीं अपने को जाना आना हो, तो मंदिर गए या फिर जल्दबाजी में गए या ऐसा हुआ, तो तिथियों का पता, कौन सा पर्व चल रहा है, वो सभी वहीं पता लगता है ना, कि हम मंदिर गए नहीं या जल्दी से जाके आ गए या देखा ही नहीं, तो पता ही नहीं चला कौन सी तिथि है, कौन सा त्योहार है। तो ये सब भी चीजें वो मंदिर में जाने से ही पता लगती है। त्याग, व्रत, शील, संयम, भावना का स्वरूप जानना, उत्तम आचरण करना आदि समस्त कार्य जिन मंदिर के प्रभाव से होते हैं, जिन मंदिर बराबर कोई उपकारी नहीं है, जिन मंदिर अशरण को शरण है, ऐसा परोपकार करने वाला जिन मंदिर को जानकर इसकी वैयावृत्य करनी चाहिए। इस प्रकार वैयावृत्य में जिन पूजा, जिन मंदिर की वैयावृत्य करना कहा है। तो वो वैयावृत्य को कितना विस्तृत कर दिया। वैयावृत्य के अंतर्गत दान को ले लिया पहले, वो अपना कहाँ कितना सा संकुचित दायरा था, वैयाव्रत मतलब हाथ पांव दबाना, मालिश करना, उसको वैयाव्रत समझ रखा था। पहले तो 4 प्रकार के आहार दान मुख्य किया, और फिर चारों प्रकार का दान वैयाव्रत है। फिर सेवा टहल करना, वो भी वैयाव्रत है। फिर यहाँ पर ये जिन पूजन करना, जिन पूजन करना, वहीं तक नहीं रहे, जिन मंदिरों की सेवा टहल, साफ सफाई इत्यादि, ये सब करना, यानी जिनवाणी पे कवर चढ़ाना, ये क्या है? ये वैयाव्रत है।
जिनवाणी की सुरक्षा कर रहे हैं ना हम, कवर चढ़ा के सुरक्षित होते हैं। अरे जिनवाणी में चावल नहीं छोड़ना पूजन की किताब में, ये भी उसकी वैया व्रत है। गंदे केसर के हाथ लगा देते हैं, उसी में चला के ही पहुंच देते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं कि वही है, उसमें पहुंच लो। केसर के हाथ, चावल, लौंग, जो भी उसमें, वो उसको सुरक्षित रखना, गीले हाथों से जिनवानी नहीं पकड़ना, नहीं खोलना, अच्छे से हाथ सुखा कर ही, ये सब भी एक टाइप की वैया वृत्ति है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। अब वैया वृत्ति के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखिए 121 नंबर का श्लोक है, पीछे पढ़ेंगे। मीना चाची आप पढ़िएगा पीछे, 213 नंबर पेज है। हरित पिधान निधाने, हरित पिधान, आपका नेटवर्क गया, फिर से बोलिए। हरित पिधान निधाने। आई आवाज? ह्यनादरा, हाँ, ह्यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि, अनादर स्मरण मत्सरत्वानि, वैयावृत्यस्येते, वैयावृत्यस्येते, व्यतिक्रमः पञ्च कथ्यन्ते, व्यतिक्रमा पञ्च कथ्यन्ते। हरित पिधान निधाने, अनादरा स्मरण मत्सरत्वानि, वैयावृत्यस्येते, व्यतिक्रमः पञ्च कथ्यन्ते। हरित पिधान निधाने, अनादरा स्मरण मत्सरत्वानि, वैयावृत्यस्येते, व्यतिक्रमा पञ्च कथ्यन्ते। देखिए हरित पिधान, हरित पिधान और निधानी। हरित पिधान, हरित वस्तु से उसको, हरित वस्तु को ढकना, और हरित निधान यानी हरित वस्तु से उसको हरित वस्तु पे रखना। एक तो है रखना और एक ढकना, ऐसा। अब ये जो अतिचार बता रहे हैं, ये वो दान की अपेक्षा से मुख्य रूप से बता रहे हैं, जो आहार दान की आदि बात की थी। तो जो व्रतियों को देने योग्य आहार, पानी, औषधि आदि है, उसे हरित पत्ते, अब आजकल समझ लो ये कम हो गया है, पहले पत्तलें चलती थी खुद के यूज में भी, और जीवन आदि में तो चलती थी, तो गीले हरे पत्तों की ही। अभी भी साउथ में जाते हैं उधर, कहाँ वो जो है ना उनका, क्या नाम है, समझ गए ना आप लोग, वहाँ बड़े बड़े खूब वो बनता है, हाँ नाम याद, सब समझ गए। तो वहां वो पत्तों में, हाँ वो पत्तों में वहां मिलता है, बड़े बड़े केले के पत्तों में वो नाश्ता कराएंगे। तो वो पत्ते चलते हैं, तो पत्ते से ढक दिया, मतलब सचित है ना पत्ता, अब वो सचित त्यागी है, आपने भोजन पूरा शुद्ध बना रखा है, लेकिन ढक दिया उसको पत्ते से, या फिर पत्ते के ऊपर रख दिया, तो वो उसमें अतिचार है। कि व्रतियों को देने योग्य जो आहार, पानी, औषधि आदि है, उसे हरित पत्ते, पत्तल, पान, कमलपत्र इत्यादि सचित से ढका हुआ देना, वह हरित पिधान नाम का अतिचार है। फिर हरित जो वनस्पति आदि के ऊपर रखा हुआ भोजन आदि देना, वह हरित निधान नाम का अतिचार है। फिर है अनादर, ही अनादर है, तो ही और की संधि होके ही अनादर बन गया है। वो ही का ऐसा कुछ वैसा अर्थ नहीं अलग से, लेकिन उसमें जुड़ा है। अनादर मतलब अनादर के साथ दान आदि देना, जैसे उसमें कहानी आती है जो अभी महाभारत के प्रकरण में थी, द्रौपदी के पूर्व भाव में, कि उसने आहार दिया, उसके पति ने कह दिया था, जेठ जी ने, पति ने, ये आहार दो, तो अनादर भाव पूर्वक उसने तो और ही किया कि वो कड़वी तुमड़ी का आहार दिया, तो लेकिन अनादर से अब देना है, मजबूरी आ गए, अब क्या करें, ऐसा। अनादर से, अविनय से, अनादर और अविनय सिमिलर से ही है। अनादर, अविनय, ये तो प्रिय वचन आदि रहित देना, वह अनादर नाम का अतिचार है। फिर है अस्मरण,
अस्मरण यानी भोजन देने के लिए निश्चित कर अन्य कार्य में लगकर भूल जाना, देने योग्य द्रव्य को तथा विधि को भूल जाना, वह स्मरण। क्या देना है, बहुत बार ऐसे होता है अपन इतने आइटम, कोई मेहमान आ रहा हो, खूब सारे आइटम बना लेते हैं, 4 सब्जी और 4 तरह की रोटी और चटनियां भी 4 तरह की और ये वो, तो एक आध दो चीज रह ही जाती है, फिर बाद में याद आता है कि ये तो ढकी हुई रह गई, तो अपन ने सर्व ही नहीं की। तो ये क्या है, ये अस्मरण नाम का दोष है, भूल गए। या फिर विधि क्या थी, विधि बीच में एकदम से भूल गए, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दिया, अस्मरण नाम का अतिचार है। और फिर है मत्सरत, मत्सरत्वानी, मत्सर शब्द है, मत्सर यानी ईर्ष्या, अन्य दातार से ईर्ष्या कर दान देना, वह मत्सर नाम का अतिचार है। दूसरे दातारों से हम दान तो दे रहे हैं भक्ति भाव से नहीं, उन्होंने दिया इसलिए ईर्ष्या करके दे रहे हैं, अरे भाई ये भी दे रहे हैं तो अपन भी दो, ऐसा करके, तो मत्सर भाव पूर्वक देना, ये सब वैयावृत्ति के अतिचार कहे। इसमें जो हरित विधान और हरित निधान जो शब्द दिए हैं, उसमें अपन भी ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अपने लिए बता रही हूँ, जैसे जो लोग रात्रि में भोजन नहीं करते मतलब अन्न नहीं खाते, बाकी बिना अन्न वाली चीजें खाते हैं। मैं खाने की प्रेरणा नहीं दे रही हूँ, लेकिन चलता ही है अपने समाज में कि अन्न नहीं खाते हैं, बाकी दूध मावा मेवा फल फ्रूट वो सब चलता है। अभी जैसे सर्दियों में तिल विल की चीजें सब चलती हैं, तो वो जो दिन में जो हमारे मतलब, मान लो चीनी का डब्बा है, उदाहरण बता रही हूँ क्योंकि ऐसा चलता है, इतना बारीकी में कोई ध्यान नहीं रखता। वही चीनी के डब्बे से आप दूध चाय बनाएंगे दिन में, दोपहर में, और वही चीनी का डब्बा रात में चलेगा, वही रात में चलेगा। तो अब दिन में रोटी बनाते बनाते चीनी की आवश्यकता पड़ी, डब्बा खोला, चीनी डाल दी। वो हाथ अपने कौन से थे, आटे के, है ना, अन्न के हाथ थे। और फिर रात में जब जरूरत पड़ रही है चीनी डालने की, तो वही डब्बा खोला, फिर रात में चीनी डाल दी। उसी डब्बे से दिन में घी निकाला, उसी हाथों से रोटी के, और फिर रात में कुछ घी की आवश्यकता पड़ी तो, या अभी गुड़ चल रहा है तो रात में मूंगफली खा रहे हैं तो गुड़ ले रहे हैं, तो उसी हाथ से। तो ये भी उसी तरह का दोष है, वो आपने अन्न के हाथ उसमें लगाए ना, तो उस तरह के अतिचार। पानी के संदर्भ में समझ लो, पानी पीते हैं तो वही वही वाले, इसलिए पुराने जमाने में वो सकरा नकरा ऐसा चलता था। तो उसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि खाली वो वही हो, वो उसका लॉजिक है वो। पहली बात तो रात्रि में कुछ खाना पीना ही नहीं चाहिए, तो झंझट ही नहीं। लेकिन अब जैसे शादियों में कभी ऐसा होता है ना, लोगों को देर हो जाती है, पहुंचते पहुंचते रात हो गई, तब रात हो गई, तब क्या करें कि ये मिश्री मावा है, ये तो खा लो, और जो भी चीजें हैं। लेकिन अब वो आप जो दिन में खा रहे थे, वो तो उसी हाथ से, रोटी के हाथ से ही मिश्री मावा ले रहे हैं, और आप रात में खा रहे हो, वो सब अतिचार है। मतलब मैंने बुद्धिपूर्वक बताई है ये बात, क्योंकि ये चलता रहता है ऐसे ही। इसलिए रात्रि में खाना ही नहीं, कुछ भी नहीं खाना, चारों प्रकार का आहार रात्रि में करना ही नहीं चाहिए। बोलिए, इस तरह से ये अपना पंचम शिक्षाव्रत अधिकार ये संपन्न हो गया है। एक लाइन रह गई, ये भी पढ़ देती हूँ। इस प्रकार दान जो वैयावृत्य है, उसके 5 अतिचार टाल करके अत्यंत विनय पूर्वक शुद्ध दान करना चाहिए। अब ये अपन मंडे से परिशिष्ट प्रारंभ करेंगे, और एग्जाम की अपन ने 15 तारीख कर रखी है नक्की, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, देख लेंगे फिर जैसा भी। मैं दो एक तो एग्जाम के लिए भी कुछ पूछ रहा है, जो हरित और पिधान है, तो मतलब जो पहले जब ये लिखा गया था शास्त्र जी, तो उस समय क्या हरि नहीं खाते थे मुनि महाराज लोग? हरि की बात नहीं, वो सचित्त है ना, नहीं हरि को तो अचित्त करके हाँ, तो पत्ता जैसे है ना, पत्ता को प्रासु करके गर्म पानी से धो के अगर ढकते हैं, तो वो वो मतलब पत्ता ही, वो पत्ता खाने योग्य है क्या, वो पत्ता से प्रतिष्ठित है? नहीं, अपने जैसे गर्म पानी से उसको धो के जैसे ढका। आप समझ नहीं रहे ना, जो भी पत्ते को आप, पत्ता जो यूज में लिया जाएगा वो अपने आप में सह प्रतिष्ठित है, वो यूज लेने लायक ही नहीं है। अपन जो हरी खा रहे हैं, मान लो महाराज भी मुनराज भी, तो वो तो अपनी समझ जो गए। सब्जियां हैं, लौकी या टिंडा ये जो भी हैं, और उनको भी अपन अचित्त, जो अचित्त करने की सबकी अलग अलग विधि है। 90% तो गर्म करके अचित्त किया जाता है,
बाकी कुछ चीजों को वो नमक वगैरह डाल के वैसे भी किया जाता है। प्रतिष्ठित है और फिर सचित्त है, फिर उस पे रखा है, उसको ढका है, तो इसलिए वो दोषयुक्त हो हाँ, जाता है। वो वही मैं समझना चाह रही थी। हाँ, अच्छा, एक में बना जो तीसरा ये जो है ना परिशिष्ट, उसमें जो है ना ये नए और ये सब है, वो सब आएंगे क्या एग्जाम नहीं में? परिशिष्ट नहीं ले रहे हैं, परिशिष्ट एग्जाम में नहीं ले रहे हैं। वो तो नए ज्ञान परिशिष्ट का वगैरह तो नहीं? लेना ही था अलग से, लेकिन अब तो बहुत दिन निकल गए, अब दोबारा सबको रिवीजन करने में भी जोर आएगा। अब परिशिष्ट का भी नहीं ले रहे। अब जब अपने ये अलिंग ग्रहण के चलेंगे ना, इसका अपन रखेंगे। अभी अलिंग ग्रहण के आने वाले हैं, बहुत अच्छा विषय आएगा इसमें, तो थोड़ा सा याद हो जाए उस बहाने से अपन रख लेंगे। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं।